अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जे में लेने की कई बार की धमकियों के बाद पनामा ने बड़ा कदम उठाया है। पनामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। मुलिनो ने कहा कि उनका देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के साथ अपने समझौते को खत्म होने पर इसे रिन्यू नहीं करेगा। इस तरह पनामा चीन की बेल्ट और रोड से पहले हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। राष्ट्रपति मुलिनो ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की है। पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका देश ये जांच करेगा कि क्या वो चीन के साथ BRI समझौते को पहले खत्म कर सकता है। चीन अपनी BRI प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा और उनकी फंडिंग करता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब सदस्य देश चीन के भारी कर्ज में डूब जाते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इसका उदाहरण है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो मुलिनो ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान चीन और पनामा के बीच हुए एक व्यापक समझौते को रिन्यू नहीं किया जाएगा। मुलिनो ने कहा कि अगले 1 से 2 सालों में समझौते का रिन्यू किया जाना है और उनकी सरकार इसे पहले खत्म करने की संभावना का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा कि हम इसे जल्दी समाप्त करने की संभावना पर काम करेंगे। पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन की पहल में शामिल होने का फैसला किया था। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से रविवार को कहा कि मध्य अमेरिकी सहयोगी को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को तुरंत कम करना चाहिए, नहीं तो अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। मुलिनो ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि रूबियो ने नहर पर फिर से कब्जा करने या बल प्रयोग करने की कोई वास्तविक धमकी नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि नहर का नियंत्रण वापस अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए। रूबियो ने ट्रंप की ओर से मुलिनो से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रारंभिक तौर से निर्धारित किया है कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति उस संधि का उल्लंघन करती है जिसके तहत अमेरिका ने 1999 में जल मार्ग को पनामा को सौंपा था। उस संधि में अमेरिकी निर्मित नहर में स्थायी तटस्थता की बात कही गई है। रूबियो ने रविवार को बाद में नहर का दौरा भी किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा, मंत्री रूबियो ने साफ किया है कि ये यथास्थिति अस्वीकार्य है और तत्काल परिवर्तन न किए जाने की स्थिति में अमेरिका को अग्रीमेंट के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इस बीच मुलिनो ने रूबियो के साथ अपनी बातचीत को सम्मानजनक और सकारात्मक बताते हुए उन्हें ऐसा नहीं लगता कि संधि को कोई वास्तविक खतरा है, ये कहा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नहर के छोर पर बने बंदरगाहों में चीन की भूमिका ने वॉशिंगटन के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने वाले संघ की लेखा परीक्षा की जा रही है और नहर प्राधिकरण रूबियो को ज्यादा विस्तृत स्पष्टीकरण भी देगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।